नमस्कार। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खाना खाते वक्त कच्चा प्याज खाने की आदत होती है। ये जो कच्चा प्याज है, ये एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटर अर्निया से जो लोग परेशान हैं, उन्होंने खाना चाहिए या नहीं, और क्यों नहीं खाना चाहिए या कौन खा सकते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, जिन्हें एसिड रिफ्लक्स होता है उनमें हुआ क्या रहता है कि आपका स्टमक का एसिड डाइल्यूटेड है। ठीक है, डाइल्यूट क्यों है, उसकी वजह कुछ बहुत सारी वजह रहती है लेकिन उनमें से ज्यादा वजह ये होती है कि आपके स्टमक के अंदर जो कफ है वो बढ़ गया है, जिसके कारण उसने एसिड को डाइल्यूट किया है। एसिड का द्रव गुण बढ़ा हुआ है। इस वजह से आपका एसिड स्टमक खाने को अच्छे से पचा नहीं सकता। उस वजह से वो खाना ऊपर आता है या रिफ्लक्स आपको होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि प्याज के गुण क्या है। ठीक है, प्याज सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्याज ये पाचन में डिफिकल्ट होता है। ठीक है, पाचन में डिफिकल्ट है, इसको आयुर्वेद में गुरु बोला गया, मतलब बहुत देर से पचता है। ठीक है, और ये प्याज जो है ये कफ को बढ़ाता है। ठीक है, अभी होता क्या है कि अगर प्याज पाचन में डिफिकल्ट है और दूसरा वो कफ को बढ़ा रहा है, ये दोनों चीजें एसिड रिफ्लक्स में प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि पहले ही पाचन शक्ति खराब है। उसमें अगर आप पाचन में जो डिफिकल्ट है वो आप खा रहे हो तो दिक्कत होगी, उसमें पाचन शक्ति और खराब होगी। और दूसरा, पहले ही ज्यादातर लोगों में कफ बढ़ा हुआ रहता है, उस वजह से अगर प्याज से भी कफ बढ़ता है तो प्याज खाओगे तो और तकलीफ होगी। ठीक है, क्योंकि और कब बढ़ेगा। अभी होता क्या है कि दो तरह से ज्यादातर लोग प्याज खाते हैं। एक तो है कि आप कच्चा प्याज खाते हो खाने के साथ, या फिर पका हुआ प्याज, मतलब सब्जी में प्याज डालते हैं उस हिसाब से। अगर आप सब्जी में प्याज डाल के खा रहे हो फिर भी वो पाचन में लघु हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका अग्नि का संपर्क आता है, वो पकता है। पका हुआ प्याज एक बार खाना ठीक है, लेकिन कच्चा प्याज खाना एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटर अर्निया के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और उसकी वजह ये है कि क्योंकि वो पाचन में एक तो डिफिकल्ट है और दूसरा वो कफ को बढ़ाता है। ये रही बात आपके डाइजेशन की, मतलब कच्चा प्याज का आपके डाइजेशन पे क्या असर होता है, आपके शरीर पर क्या असर होता है, उसके बारे में अब तक हमने बात की। अभी हम बात करते हैं कि ये जो कच्चा प्याज है इसका आपके मन के ऊपर क्या प्रभाव होता है उसके बारे में। देखिए, मन के 3 गुण बताए गए, एक सत्व गुण, रजगुण और तमगुण। इसमें से ये जो तमगुण है ना, ये तमगुण जो कच्चा प्याज है ये बढ़ाता है। अभी प्याज क्या है ना, प्याज ये तामसिक बोला है। तामसिक का मतलब है प्याज ये तमगुण को बढ़ाता है। अब ये तमगुण होता क्या है, तमगुण का सीधा मतलब है कि आपके शरीर में आलस्य बढ़ाएगा। ठीक है, आपके शरीर में सुस्ती बढ़ाएगा, थकान बढ़ाएगा, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, निगेटिविटी आएगी। ये सारी चीजें तमगुण से बढ़ती है। अगर आपके शरीर में ये सारे लक्षण हैं, जैसे आपको सुस्ती आती है, आलस आता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये सारे लक्षण आपके शरीर में है, आपके मन में है, तो समझ लेना आपके यहाँ तमगुण का आधिक्य है, तमगुण बढ़ा हुआ है। और होता क्या है ना कि एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटर अर्निया से जो लोग परेशान है या फिर पेट की गंभीर बीमारी से परेशान है, तो उनमें होता क्या है, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। पहले बात तो उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको सुस्ती आती है, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती, हमेशा मतलब एक निगेटिव थॉट प्रोसेस में वो जकड़े हुए रहते हैं। और उसमें अगर आपने कच्चा प्याज खाना स्टार्ट किया या ज्यादा मात्रा में खाया या कच्चा प्याज खाया, तो उसे होगा क्या कि आपके शरीर के अंदर जो तमगुण बढ़ा है वो और बढ़ेगा। वो तमगुण और बढ़ेगा तो होगा क्या, ये जो मन के ऊपर जो प्रभाव है, नेगेटिव थॉट्स है, आलस है, सुस्ती है, ये और बढ़ेगी। और फिर होगा क्या, आप मन से भी परेशान होंगे। तो अब तक हम समझ गए कि कच्चा प्याज खाना आपके मन के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि वो तमोगुण बढ़ा रहा है, जिससे आपकी निगेटिविटी बढ़ेगी। और दूसरा, आपके शरीर के लिए भी खराब है, क्योंकि वो पाचन क्रिया आपकी खराब कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल आपके शरीर और मन के लिए कच्चा प्याज सही नहीं है। और इसलिए हम आप सबको बताना चाहते हैं कि अगर आप कच्चा प्याज खा रहे हो
तो खाना बंद कर दीजिए, वो आपके लिए सही नहीं है। अगर आप एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटल अर्निया या फिर पेट की कोई भी गंभीर बीमारी से परेशान हो तो कच्चा प्याज ना खाए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।